आज हम आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। आचार्य राम शुक्ल का जीवन परिचय हमने पढ़ा दिया है। आज बारी जयशंकर प्रसाद की है, तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म क्या है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म था, जहाँ जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के एक नहीं, दो नहीं, तीन नाम थे। जयशंकर प्रसाद कितने नाम थे? एक नहीं, दो नहीं, 3 नाम थे। पहला नाम था जयशंकर प्रसाद, दूसरा नाम था झारखंडी, तीसरा नाम था कलाधर। तो ये 3 नामों से जाने जाते थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, कलाधर और झारखंड 3 नामों से जाने जाते थे। अब बात करते हैं जन्म का स्थान काशी में हुआ था। इनकी माता का नाम इनकी जो माँ थी, माता का नाम इनकी मुन्नी देवी था। जो पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था। अभी ये बना ले रहे, पहले इतना ब्रैकेट बना ले, उसके बाद हम आपको पूरा समझाएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, तो पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अच्छा, इनके जो पिता थे ना, ये बड़ा उदार और साहित्य के प्रेमी थे। इनका बड़ा उदार हृदय के थे और साहित्य के प्रेमी थे। जो इनके दादा थे, तो दादा का नाम क्या था? दादा का भी नाम बताया दे रहे, कभी कभार कोई पूछ लेता है ना। तो दादा का नाम था शिव रतन साहू। ये क्या करते थे? ये शिवरतन साहू थे। ये जो शिवरतन साहू है ना, ये इनका जो व्यापार था, इनका जो वाराणसी में जो परिवार था, वो सुगनी साहू नाम से जाना जाता था। सुगनी साहू मतलब ये क्या करते थे? ये तंबाकू होती नहीं, अरे तंबाकू, उसकी खेती करते थे। तंबाकू कहो, खैनी कहो, और ये आपकी जो जितनी भी मसाले होते हैं, सनकी वगैरह और कमला पसंद केपी वगैरह, तो इनका तंबाकू का व्यापार होता था। ठीक है, इनके ये दादा और पिताजी के नेतृत्व में काम होता था। अब बात करते हैं इनके एक बड़े भैया थे। तो बड़े भाई का नाम क्या था? शंभू रतन। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो भाई का नाम या बड़े भाई का नाम। ठीक है, शंभू रत्न। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा। ये कहाँ तक पढ़े थे? ये बातें बताए दे रहे, फिर हम लिखना भी बताए दे रहे। ठीक है, बीच बीच में ये 7वीं क्लास तक पढ़े थे। जयशंकर प्रसाद जो है ना, वो 7वीं क्लास तक पढ़े थे। लेकिन रीजन था, बीच में इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो रीजन बता देंगे। तो ये इनकी शिक्षा कहाँ तक थी? 7वीं क्लास तक थी। और इनके जो गुरु थे, उनका नाम था मोहिनीलाल गुप्त। इनके गुरु भी थे, उनका नाम था मोहिनीलाल गुप्त। बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां हुई थी। अभी चर्चा करेंगे। बात करते हैं इनका पेशा क्या था जयशंकर प्रसाद का। ये नाटककार थे, कवि थे और उपन्यासकार भी थे। अब बात करेंगे इनकी जो भाषा शैली वो कैसी थी। ठीक है, तो लिख दीजिए वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, चित्रात्मक। लिख दीजिए इनकी भाषा शैली थी। तो बोला वर्णनात्मक, दूसरा हमने बोला चित्रात्मक, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आदि लिख दो। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी और भी बातें हैं। तो पहले लास्ट में सबसे नीचे लिखना आप मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी?
इनकी मृत्यु का कारण क्या था, किस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं, अभी बीच में जो भी बातें ध्यान आ जाएंगी वो बता देंगे, ठीक है। तो इनकी रचना लिखिए लहर, सरल सरल लिख रहा है, ठीक है। लहर, ठीक है। आंसू, झरना, कामायनी आदि, ठीक है। इनकी मृत्यु का कारण क्या था, क्षय रोग होने के कारण, क्षय रोग हो गया था, इसी कारण की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं, पहले मृत्यु नहीं लिखेंगे, अभी बीच में कोई बात आ गई तो वो समझा देंगे, क्योंकि मृत्यु लिख देंगे तो कोई मृत्यु होने के बाद कोई काम ही नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि अब आपको लिखना कैसे। सबसे पहले आप ऐसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपको कॉपी के साइड में बनाना है। ये जो इतना हमने लिखा है ये आपको कॉपी में जरूर लिख के आना, क्योंकि इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो आप ही बताओ, अच्छा पूरी कॉपी हम लिख देते हैं और बीच बीच में ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, हम ये नहीं कह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं लगेगा। आपका अच्छा लगेगा या आप काले पेन से लिखिएगा और उसे कॉमा इन्वर्ट कॉमा बंद कर दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे जब आप बना देंगे, आप कॉपी में अच्छा एक बार ट्राई करके देखना, एक बार ऐसे लिखना फिर ऐसे लिखना, तो ये वाला आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो कॉपी के साइड में आप ये बनाना, फिर आप इधर से लिखना चलना चालू करना कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्या था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का नाम, जो परिवार था या जो घर था, वो सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह है कि जयशंकर प्रसाद के घर में तंबाकू का व्यापार होता था, इसीलिए इनका बड़ा सुगनी साहू नाम से जाना जाता था। जयशंकर प्रसाद के दादाजी, जयशंकर प्रसाद के जो पिता थे उनका नाम श्री देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद की जो माँ थी उनका नाम मुनि देवी था। जयशंकर प्रसाद के दादा थे उनका नाम शिवरतन साहू था। ये जो शिवरतन साहू थे ये भगवान शिव के भक्त थे और इनके पिता बड़ा उदार हृदय के थे और साहित्य के प्रेमी भी थे। इतना लिख लिया। उसके बाद लिखना, जयशंकर प्रसाद 7वीं क्लास तक पढ़े थे। जयशंकर प्रसाद का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया था, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, नाम लिखा दिया गया और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पे हुई थी। तो रीजन क्या था, इतना लिख लिया। उसके बाद आप लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो थे, इनका पैसा उपन्यास करते थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, कवि थे, कविताएं लिखते थे। लेकिन इनके दादा का काम था ये, वो तंबाकू का व्यापार करते थे, ठीक है। इनकी भाषा शैली वर्णनात्मक, विचेतनात्मक, आलोचनात्मक इनकी रचनाएं हैं। अब आप इतना लिख दिया। अब कैसे लिखेंगे आप, जयशंकर प्रसाद का जन्म वो हो ही चुका था, वो हो ही चुका, शिक्षा दीक्षा। अब कैसे लिखेंगे आप कि जयशंकर प्रसाद का ने बाल्यावस्था में अपनी माँ के साथ में तीर्थ यात्राएं की थी, व्रज की यात्रा की थी, उज्जैन की यात्रा की थी, आज की जगह यात्रा की थी। उसके बाद इन्हें पर्वत श्रेणियों की भी बाल्यावस्था में यात्रा की थी, इनके साथ में, माँ के साथ में। तो इतनी इन्होंने, इनका मतलब बचपन, इनका बाल्यावस्था सुख के साथ बीती था। तो क्या आप निकला, सबसे पहले आपने लिखा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनकी माता का नाम मुनि देवी था, इनके पिता का नाम शिवरतन साहू था। इनके पिता हिंदी साहित्य के प्रेमी थे, इनके दादा भगवान शिव के भक्त थे। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जो बाल्यावस्था है वो बड़ा सुख के साथ व्यतीत हुई। क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ के साथ में तीर्थ यात्राएं की, जैसे व्रज की यात्रा की थी, उज्जैन की थी, धरा क्षेत्रों की यात्रा भी की थी। उसके बाद इन्होंने पर्वत श्रेणियों की भी यात्रा की थी अपनी माँ के साथ में। फिर हुआ यूँ धीरे धीरे 1905 आ गया। 1905 में क्या हुआ, 1900 में इनके पिता का निधन हो गया। जब पिता का निधन हो गया तो इनकी चिता का प्रबंध घर पे ही कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1905 में इनकी माँ का भी देहांत हो गया। ऐसे आप ये लाइनें सारी लिखते जाना और ये काले पेन से लिखना और इनको हल्के से, इनके ऐसे ऐसे 66-99 में बंद करते रहना आप, तो आपका दूर से दिखेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो इनके पिता की मृत्यु 1900 में हुई और इनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु 1905 में हुई। आगे क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद जब दोनों लोगों में इनके जो भाई थे उनका, इनके भाई कौन थे, शंभू रतन, तो शंभू रतन जी ने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया और इन्हीं की देखा वाली का कार्य कौन, शंभू रतन जी करते थे। लेकिन रीजन यह था जो जयशंकर प्रसाद थे ना, इनको कविताएं लिखने में या साहित्य से बड़ा प्रेम था। ये बचपन में बड़ा कविताएं लिखा करते थे अपने, लेकिन भाई शंभू ने डांटा करते थे, मना करते थे, लेकिन ये मानते नहीं थे। भाई जिसको इच्छा है तो वो कैसे मान जाएगा। तो ये बड़े भाई इनके जो मना करते तो नहीं मानते थे, डूब छुप के बैठ जाया करते थे अपने इधर और लिखा करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन जब शंभू रतन जी ने देखा कि इनका मन जयशंकर प्रसाद का इसी में लग रहा है, तो इन्होंने कहा ठीक है आज से आप भी करिएगा, और इन्होंने स्वतंत्रता दे दी, आप करिएगा। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का इतना लिख लिया, आप नहीं आप लिखेंगे। जयशंकर की मृत्यु हो गई। फिर 1907 में क्या हुआ, 1907 में जयशंकर प्रसाद के जो भाई थे शंभू रतन, इनकी भी निधन हो गया। अब समझिए आप, पिता की भी मृत्यु हो गई 1900 में, 5 में माता की मृत्यु हो गई, भैया की भी 7 में हो गई। अब जो तंबाकू का व्यापार वगैरह चल रहा था वो कैसे चल पाएगा। तो ये कर्जे में डूब गए। क्या हुआ, कर्जे में डूब गए। अब इनकी जो बड़े भैया थे, अर्थात जयशंकर प्रसाद की जो भाभी थी, तो जयशंकर प्रसाद की भाभी थी, वो जयशंकर प्रसाद का भाभी का भैया ध्यान रखना पड़ता था। तो जयशंकर प्रसाद की क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद ने अपनी शादी कर ली। जयशंकर प्रसाद की शादी हुई 1909 में, जयशंकर प्रसाद की शादी हुई। सबसे पहले जो 1909 में शादी हुई थी, हमने आपको शुरू में बताया था कि जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां हुई थी, 1909 में हुई थी। किनके साथ हुई थी, विद्यावासिनी देवी के साथ में इनका पहला विवाह हुआ था जयशंकर प्रसाद का। तो इन तीनों लोगों की मृत्यु के बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन यापन खुशहाल हुआ। लेकिन भगवान को कुछ हमारे कविवर से या हमारे जयशंकर प्रसाद से ऐसी ईर्ष्या हो गई, ऐसी घृणा हो गई, जो विद्यावासिनी देवी की भी 1916 में मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद का दूसरा विवाह हुआ। जयशंकर प्रसाद का दूसरा विवाह 1917 ईस्वी में हुआ। 1917 में जयशंकर प्रसाद का विवाह सरस्वती देवी के साथ में हुआ था। लेकिन भगवान ने सरस्वती देवी को भी जयशंकर प्रसाद से छीन लिया और 1916 में सरस्वती देवी की भी मृत्यु हो गई। इन लोगों की मृत्यु टीबी अर्थात में क्षय रोग हो गया था, उसी कारण लोगों की, दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। जयशंकर ने निर्णय ले लिया हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन करीबी दोस्तों के कहने पर, और मैन बात थी भाभी इनका ख्याल रखती थी, जयशंकर प्रसाद का देखभाल करते थे, क्योंकि भैया भी चले गए थे, माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, तो कोई ना कोई तो देखभाल करेगा। तो जयशंकर प्रसाद की देखभाल इनकी भाभी जी क्या करती थी। अब क्या हुआ, तो इन्होंने नहीं निर्णय लिया था कि हम शादी वादी करेंगे, लेकिन इनकी भाभी के कहने पर और मित्रों के कहने पर जयशंकर प्रसाद ने 1921 में तीसरी पत्नी अर्थात कमला देवी से विवाह कर लिया। कमला देवी के एक संतान हुई जिसका नाम था रतन शंकर। ये तो इनका वैवाहिक जीवन था। बात कर लेते हैं थोड़ा इन्हें रुचि किस चीज से थी बचपन में। तो जयशंकर प्रसाद काव्य रचनाएं तो किया कि इनको प्रेम था ही था। जयशंकर प्रसाद शतरंज के बड़ा अच्छे खिलाड़ी थे, शतरंज खेल लेते थे ये। जयशंकर प्रसाद हष्ट पुष्ट शरीर के थे, तो ये इनके उसकी बातें थी। तो ये बातें पहले की थी, और ये विवाह से उसके बाद में इनका ये जो विवाह हुआ था, उनके बाद ये जो मृत्यु, उसके बाद तो इनका शरीर, आप जानते हैं किसी घर में एक लोगों की हो जाए मृत्यु तो उसके घर में क्या कहर बसता है। लेकिन इनके घर में तो इतनी मृत्यु हुई थी, पहले माँ की मृत्यु हुई, फिर पिता की, भैया की, 3 पत्नियों की मृत्यु हुई। तो शरीर कैसा हो रहा होगा, समझो हष्ट पुष्ट शरीर था, वो किस में परिवर्तित हो गया। तो इनका
इन पे कर्जा भी हो गया था, इनका शरीर दिमाग भी नहीं काम करता था। जैसे अपने घर में आसपास देख लीजिए आप, किसी का दिमाग नहीं काम करता है। कभी कदार जब इतने इनके घर में तो एक ने माँ की मृत्यु हुई, भाई की हुई और पिता की हुई, 3 पत्नियों की हुई, तो 6 लोगों की मृत्यु के बाद कैसे इनका दिमाग काम करता है। तो तमाम झंझटों के कारण, तमाम उलझनों के कारण ये जो पैतृक संपत्ति हुआ करती, जो दादा बाबा की खेती हुआ करती थी, वो इन्होंने बेच दी और खेती बेच दी। और जो ऋण था, वो कर्जा था, वो चुका दिया। कर्जा से तो मुक्ति मिल गई इन्हें, लेकिन इनका दिमाग तमाम बातों से गूंजने लगा। और जयशंकर प्रसाद, झंझटों के कारण जयशंकर प्रसाद की भी 15 नवंबर 1900 इनकी भी मृत्यु हो गई। इनको भी क्षय रोग हो गया था, उसी कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। इसमें कुछ बातें हैं, आपको एनुअल का जो पेपर होगा तब हम समझा देंगे। कुछ बातें रह गई होंगी, वरना मेरी समझ से तो नहीं रह गई होंगी। ठीक है, तो आप समझ लें, सबसे पहले ये ब्रैकेट बनाना, उसके बाद जिस प्रकार हमने बताया उन सब बातों को आप लिखना। आप देखना आपका जीवन परिचय कितना अच्छा लगे लिखने में। ठीक है, इतना ब्रैकेट बाबू क्लास में कोई बच्चा नहीं बनाता है। और ये सब बातें ढूंढी हुई हैं, कभी इधर से खोजी गई, इधर से खोजी गई, तो आप ऐसे लिखना और आपका अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अगली बार में आपको हम दूसरा वीडियो सूरदास का लाएंगे, उसके बाद ठीक है, सूरदास का पढ़ाएंगे, उसके बाद हम तुलसीदास का पढ़ाएंगे। 2 इधर के पढ़ाएंगे, 2 उधर के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ में। तब तक आप ये अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है।